इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमारा जो सबक है वो हमारा जो पहला सबक था, जिसको हमने नाम दिया था हरूफ मुफरदात, यानी कि अलिफ से लेकर या तक का जो हमारा सबक था, यहाँ से यहाँ तक का, वो आज वो डे 7 पे कंप्लीट हो गया था। अब आज हमारा सबक यानी डे 8 को हमारा सबक चालू होगा। सबक नंबर 2 हरूफ मुरक्कबात। यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ से अलिफ से लेकर, ठीक है, स्टार्ट होगा हरूफ मुरक्कबात। सबक नंबर 2 सारे बच्चे निकाल लें। आज हम अपना डे 8 स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना डे 8 स्टार्ट करते हैं और उसमें हम ये समझेंगे कि हरूफ को जोड़ा कैसे जाता है, हरूफ को जोड़ा कैसे जाता है, उसको मुरक्कब कैसे किया जाता है। अच्छा, सबक नंबर 2 पे आप देखेंगे, अगर जिसका हिंदी में कायदा होगा उसमें लिखा होगा हरूफ मुरक्कबात, हरूफ मुरक्कबात। मुरक्कब उसको कहते हैं अगर एक सिंगल लफ्ज है, क्या है, सिंगल हर्फ है। जैसे आप देखिए यहाँ क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये बा। इसको हम कहेंगे हरूफ मुफरत। क्या वो हरफ मुफरत, क्या कहेंगे, हरफ मफरत। लेकिन जब ये दो हरूफ मिलकर बन जाएंगे तो क्या हम इसे पढ़ेंगे हरफ मुरक्कब। क्या बन जाएगा, मुरक्कब बन जाएगा फिर ये। यानी कि मुरक्कब की तारीफ यूं समझ लो, वो लफ्ज कहो, वो लफ्ज जो दो हरूफ से मिलकर बने, वो लफ्ज जो दो हरूफ से मिलकर बने, वो मुरक्कब कहलाता है। 2 के 3 भी हो सकते हैं, 4 हरूफ भी हो सकते हैं, 5 हरूफ भी हो सकते हैं, हरूफ की कोई गिनती नहीं। लेकिन एक से ज्यादा हो, अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो क्या कहलाएगा, हरूफ मुरक्कब। एक से ज्यादा और एक से कम होंगे तो क्या कहलाया जाएगा, हरफ मुफरत, यानी हरूफ मुफरत कहलाएगा वो। ठीक है नहीं। तो आइए हम इब्तिदा करते हैं। आप लोग अपना अपना सिपारे को खोल लें और उसी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम हरूफ बनाना आपको सिखाएंगे। सबसे पहले आप देखें कि आपका हर्फ है अलिफ, नॉर्मली हर्फ है, पहला हर्फ है, ठीक है नहीं। उसके बाद देखें आपका दूसरा हर्फ है लाम अलिफ, लाम अलिफ। अच्छा, ये था क्या असल में, ये जो लाम अलिफ यहाँ लिखा है ये एक्चुअली ये नहीं था। इसकी जो असल है वो ये है, लाम प्लस अलिफ इज इक्वल टू लाम अलिफ। ये दरअसल ऐसे था, लाम एक था, ये लाम अलग है, अलिफ अलग है। हाँ, जब हमने इसको मर्ज किया, मिलाया, जब हम हरूफ को मिलाएंगे तो हरूफ के जो धड़ है वो कट जाएंगे। क्या कट जाएंगे, उसका जो धड़ है वो कट जाएगा। कई हरूफ ऐसे आएंगे जिनका धड़ हमें काटना पड़ेगा उन्हें मिलाने के लिए। तो ये आपको इजीली समझ में आ रहा है। ये लाम अलिफ जो एक्चुअली था, ये लाम और ये प्लस अलिफ था, इसको दोनों को जब मिलाया तो ये किस शक्ल में आ गया, ये इस शेप में आ गया। ठीक है नहीं। उसके बाद अगला हमारा हर्फ था
अलिफ लाम अलिफ, उसके बाद भी लाम अलिफ है, हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद हमारा है, ये क्या है बच्चों? बा अलिफ, बा अलिफ। इसकी शेप क्या थी असल में? इसकी शक्ल थी, बा ये है, ठीक है नहीं, अलग हमने इसको कर दिया। अगर अलिफ ऐसा था, जब हमने इसको मिलाया तो इसके अंदर से क्या चीज कटी? इसका धड़ कट गया। ये बा कितना बड़ा था पहले, यहाँ देखो कितना बड़ा है, यहाँ कितना छोटा हो गया। यहाँ बड़ा है नहीं है, यहाँ पर छोटा हो गया कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको मिला दिया। जब हम दो रूफ का आपस में मिलाएंगे तो उनका आपस में धड़ कट जाएगा, वो छोटे हो जाएंगे, रहेंगे वही। जैसे ये बा है, ये भी बा ही है, रहेगा वही, लेकिन हर्फ क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो ये बालिफ ऐसे था, बालिफ असल में ये था, फिर ये बालिफ ऐसा हो गया, ठीक है नहीं, मिलाने की वजह से। उसके बाद अगला हर्फ है, ये बताइए क्या है? तारे में भी अपने देखते चले, नून अलिफ, नून अलिफ। आपने कैसे पता लगाया ये नून है? कोई इसकी पहचान है? क्या पहचान है इसकी? इसके ऊपर नुक्ता लगा। नुक्ता तो बा के ऊपर, ता के ऊपर भी होता है नुक्ता, ता के ऊपर भी तो होता है नुक्ता। हाँ देखो, हन ने जवाब दिया सही, नुक्ता ता के ऊपर भी होता है, लेकिन ता के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? दो, एक नहीं होता है, दो नुक्ते होते हैं। इसके ऊपर एक ही है, बीच में है, ये जरा ऊपर नहीं है, बीच में है, इसके पेट में है। तो ये असल में क्या हो जाएगा? नून। ये असल में ऐसा था, नून अलिफ, ठीक है। अब इस नून को इन्होंने मिलाना चाहा, मिलाकर लेना चाहा, तो इस नून में ऐड कर, इसको नून को छोटा कर दिया। कैसा कर दिया? ऐसा कर दिया। नून अलिफ था, इसमें अलिफ, इस नून को यहाँ से काटा, इसके अंदर अलिफ जोड़ दिया, क्या हो गया? नून अलिफ। अगला हर्फ है हमारा, ये बताइए, रेहान ये क्या है? अब्दुल्ला, ता अलिफ। ये ता क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं, इसलिए ता है ये। इसकी असल ये थी, देख लें, ये ता प्लस अलिफ इज इक्वल टू ता अलिफ, ठीक है नहीं। ये ऐसा था एक्चुअली, फिर ये ऐसा बन गया, ठीक है नहीं। बात समझ में आ रही है ना? इसके बाद अगला हर्फ है, नीचे आ जाए, सेकंड लाइन पे आ जाए, सेकंड लाइन पे, या अलिफ, या अलिफ। या कैसे हो गया? किसके नीचे? यहाँ पे तो कोई नुक्ता नहीं होता, या तो ऐसी होती है। तो यहाँ पे कभी आपने नुक्ते देखे लगे हुए? तो आपने या कैसे कह दिया इसको? क्या है ये या ही है। जब या को किसी और दीगर हर्फ के साथ मिलाकर लिखा जाएगा, या के आगे जब हर्फ आएंगे तो या के नीचे क्या आ जाएंगे? दो नुक्ते आ जाएंगे। ये इसकी पहचान है, ठीक है नहीं। या प्लस अलिफ था, ये ऐसा बन गया है, ठीक है नहीं, या अलिफ हो गया। इसके बाद अगला हर्फ है हमारा, ये क्या है? सा अलिफ। सा ऐसा ही था असल में, सा देखें ऐसा था, सा ऐसा था, ठीक है नहीं, अलिफ ऐसा था। जब हमने इन दोनों को मिलाना चाहा, जब हमने इन दोनों को मिलाना चाहा,
तब हमने सा की छोटा कर दिया, सा को छोटा कर दिया, सा को इतना बड़ा कर दिया, अलिफ को यहाँ से ऐसे करके हमने लगा दिया, ये हमारा सालिब बन गया। ठीक है नहीं, हमने किसको छोटा, अलिफ को छोटा नहीं करा है, हमने सा को छोटा करा है। अगला हर्फ है शीन अलिफ, शीन अलिफ। कैसे पहचाना आपने शीन है? 3 नुक्ते तो इस पर भी है, 3 नुक्ते इस पर है, 3 नुक्ते इस पर भी है, तो सा कैसे हुआ, ये शीन कैसे हो गया? इसकी एक सीधी सीधी पहचान आप समझ लें, जब ये सी बिल्कुल देखिए बिल्कुल सीधा जा रहा है ये, ठीक है नहीं, ये जो है बिल्कुल यू शेप में है, किस शेप में? यू देखा किसी ने? यू ऐसा तो होता है बना, वैसे तो होता है, इसको हम यू शेप बोलेंगे। हाँ, 3 नुक्ते इस पे बेशक है, 3 नुक्ते इस पे भी हैं, लेकिन ये सा ये शीन है, क्यों? ये बिल्कुल यू शेप में सीधा जा रहा है। ध्यान दो, ये शीन जो है इसके आप देखें यहाँ पर ये दंदान उठे हुए दिख रहे हैं 3, 1 2 3, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये देखिए 1 2 3, ये 3 दंदान दिख रहे हैं, ये सा की और शीन की पहचान है अलग करने की। ठीक है नहीं, अभी देखें आप, शीन कितना बड़ा था पहले, शीन ऐसा था, फिर अलिफ ऐसा था, फिर हमने इसको कितना काट दिया, शीन को हमने इतना काट दिया। ठीक है नहीं, इसके बाद हमने अलिफ को लगा दिया, ये क्या बन गया? शीन पूरा आधा कट गया, लेकिन अलिफ नहीं कटा, अलिफ के धड़ों को हमने नहीं काटा। चलिए अगला हर्फ है हमारा सीन अलिफ, ये भी वैसी था, इसको आधा काट दिया। उसके बाद अगला हर्फ है फा अलिफ, फा असल में ऐसा था, हमने इसको इतना काटा, यहाँ हमने एक अलिफ लगा दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? मैं कल पूछूंगा आप लोगों से कटवा करके हरूफ को। ये क्या हो गया? ऑफ अलिफ, काफ का भी यही केस था, काफ ऐसा तो था, हमने इसको ऐसे करके यहाँ से काट दिया, अलिफ लिया, अलिफ को ऐसे लगा दिया, क्या हो गया? काफ अलिफ। ठीक है, आज हम 2 लाइन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी कल सबक को हम ज्यादा करेंगे। और आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हरूफ हैं जब मुफरद जब मुरक्कब बनते हैं तो इनको बीच में से क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। जिस तरीके से शीन कैसा था और आप देखें अब कैसा हो गया, जिस तरीके से ता कैसा था और अब कैसा हो गया, जिस तरीके से काफ कितना बड़ा था, गोल सा था जब वो सिंगुलर था, जब वो अकेला था, लेकिन जब वो मुरक्कब बना तो वो कैसा हो गया। ये चीज़ आप देखें, कल इंशाल्लाह मैं बच्चों से पूछूंगा कि ये हरूफ कैसे बनेगा, काफ कितना कटेगा या लाम कितना कटेगा, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है, और अगर आज किसी को कुछ डाउट हो तो वो मुझसे कमेंट में आकर के पूछ सकता है, जो ऑफलाइन है वो मुझसे मेरे मसनद पे आके पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस क्लास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हम सबको सही कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। कलमा तैयबा पढ़ें सब बच्चे, ला इलाहा इल्लल्लाहु